नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी दीपावली की त्यौहार चल रही है, तो दीपावली के त्यौहार पर मैं आपको बालूशाही बनाने के लिए बताऊंगी, और वो भी आटे की बालूशाही। तो देखिए, आटे की बालूशाही इतनी परफेक्ट मेरी बनी है। आप मेरे रेसिपी को देखिए, तभी आप यकीन मानिएगा कि आप इतनी अच्छी आटे की बालूशाही बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक तोड़ करके दिखा रही हूँ। देखिए, पूरी अंदर तक इसकी चाशनी गई है। देखिए अंदर कितनी अच्छी सॉफ्ट लग रही है, और ऊपर से इस तरह से क्रंच लग रही है। ये बालूशाही आप पूरे 3 से 4 महीने तक स्टोर करके आप रखकर खा सकते हैं। ये बालूशाही बिल्कुल भी खराब नहीं होगी आपको। और देखिए कितनी अच्छी बनी है ये बालूशाही। तो फ्रेंड, आइए मैं आपके साथ आटे की बालूशाही की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो देखिए, बालूशाही बनाने के लिए मैं आटे का यूज कर रही हूँ। देखिए, मैं आटे से बालूशाही, मैदे के तो वैसे आप बहुत खाए होंगे, पर आटे से एक बार बनाकर देखिए, ये बहुत हेल्दी भी होगी और टेस्टी भी होगी। तो देखिए, मैं आटे से बालूशाही बना रही हूँ। तो देखिए, 1 कटोरी मैं आटे ली हूँ, और इसे अच्छी तरह से छान लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, मैं आटे को अच्छी तरह से छान ली हूँ। इसमें कुछ भी नहीं निकली है, बस थोड़ी सी देखिए इतनी सी चोकर निकली है। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। जितनी आटा ली हूँ उतना ही मैदा ले रही हूँ, यानी कि मैं 50-50 दोनों ले रही हूँ। अब मैं मैदे को छान लेती हूँ। तो देखिए, मैदे को भी मैं छान ली हूँ, मैदे में कुछ भी नहीं निकली है। अब मैं आटे और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच देखिए बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं इसमें देखिए 1 चुटकी नमक डाल रही हूँ। देखिए, बस 1 चुटकी ही डालनी है। अब मैं इसे आटे में अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। अब मैं इसमें 4 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी डालिएगा तो अच्छी सी खस्ता होगी, क्योंकि मैं आटे का बना रही हूँ, इसलिए घी का ही मोयन इसमें डालिएगा। और देखिए, मैं 4 चम्मच डाली हूँ। अगर ज़्यादा लगे तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। मैं पहले इस तरह से आपको मिलाकर दिखा देती हूँ। आपको नाप जोप से अगर नहीं समझ में आती है तो इस तरह से डाल करके आप आटे में चेक कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छा आपको आइडिया देती हूँ। तो देखिए, आप आटे में मोयन मिलाने के बाद इस तरह से हल्की सी मुट्ठी बांधिए, तो ये मुट्ठी बहुत अच्छी तरह से बन जाएगी। तो समझिए आपकी मोयन परफेक्ट हुई है। अब मैं इसे थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके एक टाइट डो बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो थोड़े थोड़े पानी डाल करके देखिए, मैं इस तरह से सारे आटे को सिर्फ इस तरह से देखिए जॉइंट कर ली हूँ। मतलब इसे और सॉफ्ट डो तैयार नहीं करनी है, बस इस तरह से सारे आटे को आप अच्छी तरह से जॉइंट कर लीजिए। देखिए, मैं सारे आटे को इस तरह से जॉइंट कर ली हूँ। अब मैं इसे ढक करके साइड में रख देती हूँ। तो आइए, अब मैं चाशनी बना करके आपको दिखा रही हूँ। तो अब मैं इसके लिए चाशनी बना लेती हूँ। तो देखिए, मैं 2 कटोरी चीनी ले रही हूँ, और इसकी मैं बिल्कुल आधी पानी लूँगी, यानी कि 2 कटोरी चीनी तो 1 कटोरी मैं पानी डाल रही हूँ। तो देखिए, ये 1 कटोरी पानी डाल दी हूँ। अब मैं चीनी को अच्छी तरह से गला लेती हूँ। तो देखिए, चीनी मेरी अच्छी तरह से गल गई है। मुझे सिर्फ चीनी को अच्छी तरह से गलानी है, कोई तार वाला चाशनी नहीं बनानी है। तो देखिए, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 हरी इलायची को कूट करके ली हूँ, और 1 चुटकी केसर। केसर डालने से अच्छी फ्लेवर आएगी और आपको बालूशाही में कलर भी आएगी। तो देखिए, मेरी चाशनी में कलर भी आ गई है। मैं जैसे कि आपको बताई हूँ, मैं बिल्कुल आपको हेल्दी तरीके से ही बना करके दिखाऊंगी, इसलिए मैं कोई भी फूड कलर नहीं ऐड की हूँ इसमें। और देखिए, केसर से ही कितनी सुंदर कलर आ गई है। आपके पास अगर केसर नहीं है तो आप फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए, चाशनी बिल्कुल चिकनी सी तैयार हुई है। ऐसा ही चाशनी मुझे बनानी है। देखिए, ऑयली चिकना जैसे लगेगा इस तरह से।
कोई तार वाली चाशनी नहीं करनी है। तो आइए, मेरी चाशनी बन करके तैयार हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। मैं आटे को इस तरह से चेक कर लेती हूँ। देखिए, आटे को सिर्फ मैं इस तरह से बाइंडिंग करके ही रखी थी। आप अगर इस तरह से आटे को तोड़ तोड़ करके इस तरह से मिलाएंगे तो आपकी बालूशाही की लेयर बहुत अच्छी बनेगी। देखिए, इतनी बड़ी एक लोई ली हूँ और इसे मैं गोल कर लेती हूँ। मैं आटे को चिकना नहीं की थी क्योंकि चिकना कर देने से इसकी लेयर नहीं बनती है, इसलिए मैं हाथों से इस तरह से दबा दबा कर इसे गोल कर रही हूँ। और इस तरह से गोल करने के बाद हल्के से हाथों से दबा दीजिए और देखिए इस तरह से उंगली से आप उंगली से भी कर सकते हैं या फिर कोई पेंसिल ले लीजिए या कोई आपके पास उस तरह से स्टिक है पतली सी तो स्टिक भी ले सकते हैं। तो देखिए, मैं इस तरह से बालूशाही बना करके तैयार कर ली हूँ। बाकी सभी आटे को मैं इसी तरह से बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, बालूशाही की पेड़े मैं इस तरह से बना करके तैयार कर ली हूँ। तो आइए, मैं इसे आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको फ्राई करनी होगी। तो देखिए, गैस पे मैं तेल चढ़ा दी हूँ और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैं तेल को गर्म कर रही हूँ। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की, मतलब ठंडी से हल्की सी गर्म होनी चाहिए। तो देखिए, मैं एक एक इस तरह से बालूशाही के पेड़े डाल रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा बबल नहीं हो रहा, बस हल्की हल्की सी हो रही है। इस तरह से धीरे धीरे तेल में पकने के लिए छोड़ दीजिए। स्लो फ्लेम पर आपकी बालूशाही बहुत ही अच्छी बनेगी, ऊपर से क्रिस्पी बनेगी, देखिएगा बहुत ही क्रंची बनेगी और इसकी लेयर भी बहुत अच्छी तरह से खुलेगी। तो आप बिल्कुल इसी तरह से स्लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ दें। इसे उलट पलट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे जैसे ये बालूशाही पक रही है वैसे वैसे देखिए इसकी लेयर कितनी अच्छी तरह से देखिए निकल रही है। अब मैं इसे दूसरी ओर पलट देती हूँ। तो आप इस तरह से धीरे धीरे कोई चम्मच ले लीजिए या फिर फॉक के सहायता से आप इसे धीरे धीरे पलट लीजिए। और देखिए, जैसे जैसे ये पकती है वैसे वैसे इसकी साइज भी बड़ी हो रही है। तो देखिए, मेरी बालूशाही मैं दोनों साइड से इस तरह से उलट पलट करके फ्राई कर ली हूँ। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैं स्लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई की हूँ। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। देखिए, इसकी आवाज़ से ही आपको समझ में आ रही है कितनी क्रंच बनी है। तो ये फ्राई की हुई बालूशाही है। देखिए, अभी से ही देखिए इसकी कलर कितनी सुंदर दिख रही है। अब मैं इसे चाशनी में डालूंगी। तो ये देखिए, मेरी चाशनी तैयार की हुई है। अब मैं इसमें बालूशाही को डाल दे रही हूँ और इसे कुछ मिनट के लिए इसी तरह से चाशनी में छोड़ देती हूँ ताकि इसकी चाशनी है जो अच्छी तरह से बालूशाही में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, यानी कि चाशनी अच्छी तरह से ये पी ले। अब मैं बालूशाही को चाशनी में से निकाल लेती हूँ क्योंकि चाशनी बहुत अच्छी तरह से बालूशाही पी चुकी है। तो देखिए, आप इस तरह से चम्मच से साइड से देखिए चाशनी को कढ़ाई में छोड़ते हुए इस तरह से निकाल लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं चाशनी से निकाल करके इस तरह से प्लेट पर मैं सर्व करके आपको दिखा रही हूँ और इसके ऊपर मैं पिस्ता और केसर से इस तरह से गार्निशिंग की हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत दिख रही है। कौन कहता है कि आटे की बालूशाही नहीं बनती है। तो देखिए, मैं आटे से बालूशाही बनाई हूँ और मेरी बालूशाही इतनी परफेक्ट बनी है, इतनी अच्छी बनी है, जब तक आप खुद अपने से नहीं बना करके देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगी। तो फ्रेंड, मेरे इस रेसिपी को ज़रूर बना करके देखिए और ये बिल्कुल हेल्दी होती है आटे वाली बालूशाही। तो मेरे इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी आटे वाली बालूशाही कैसी लगी।